तुला राशि, ये देवता तुम्हारी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। 3 बार तुमको मरते मरते बचाया है। आखिर कौन है ये देवता? लेकिन तुला राशि वालों, आपकी खुशियों को एक व्यक्ति आग भी लगा रहा है और वो आपके पूरे घर को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहो। आपने अपने जीवन में पिछले कई सालों से सफलता का मुंह नहीं देखा। आपके जीवन में एक के बाद एक नई मुसीबतें आती रही, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं जानते हैं कि इन मुसीबतों का सबसे बड़ा जो कारण है वो आपके आसपास ही उपस्थित है, यानी कि आपके जीवन में आ रहा है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से आ रहा है जो आपके आसपास ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपको बार बार बचा लेते हैं किसी गहरे संकट में जाने से। कई बार तो दोस्तों, आपका जो दुश्मन होता है वो आपको मारने तक की साजिश रच लेता है। वो ये सोचता है कि आप कैसे भी करके उसके रास्ते से हट जाएं ताकि उसके जीवन में कोई अन्य मुसीबत आगे ना आए। लेकिन दोस्तों, एक देवता है जो कदम कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। आपके अपने जीवन में जो आपने पुण्य किए हैं, या यूं कह लीजिए कि आपने अपने जीवन में जो भक्ति की है, जो भगवान की सेवा की है, जो उनका पूजा पाठ किया है, उसकी वजह से आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ हमेशा बना रहता है। और वो दिव्य शक्ति दोस्तों आपको आपके दुश्मनों से बार बार बचा रही है। यहाँ तक कि कई बार तो आपको मौत के मुंह से भी बचाया है। लेकिन आखिर वो दिव्य शक्ति कौन है और आपसे वो क्या चाहती है? आपको बता दें कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो आसान नहीं होता है। हम हमारे जीवन में बहुत बार इतना कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन हमको मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम दुख को प्राप्त करते हैं। और हमारे जो दुश्मन होते हैं वो बहुत ही आसानी से गलत काम करके हम सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपने अपने जीवन में कभी भी किसी गलत काम का सहारा नहीं लिया, और इसी कारण दोस्तों आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि आप हमेशा ईमानदारी के साथ अपना कार्य संपूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जो रहस्य बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, आपको आज तक किसी ने भी आपकी राशि के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई बताई ही नहीं है। तो बहुत ही शांत मन से, दिल थाम करके पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, ताकि आपको एक एक रहस्य का पता चल सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो लोग एक बार हाथ जोड़ करके बालाजी महाराज का जय जयकार लगाएंगे। एक बार सच्चे मन से लिखिए जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बालाजी महाराज जो भी उनके सच्चे मन से उनका जयकारा लगाता है वो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बहुत जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन पूरे आत्मा से आवाज आनी चाहिए, पूरी आत्मा से उसको आपको मन से सोच कर लिखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 7 दिनों में आपके भाग्य को भगवान की तरफ से बहुत बड़े बड़े संकेत मिलने वाले हैं। आपका भाग्य मतलब खुलने वाला है। देखिए, हमारे जीवन में जब कोई घटना होने वाली होती है तो परमात्मा हमें कई सारे संकेत पहले से ही देने लगते हैं, लेकिन हम हमारी नादानी से इन इशारों को या इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे बड़े संकेत बताने वाला हूं जो यदि आपको मिल रहे हैं तो ये समझ लेना कि परमात्मा का आशीर्वाद अब आप पर बरस रहा है और आपकी जिंदगी अब बदल जाएगी। जिन चीजों के लिए आप तरस रहे थे, जो चीजें आपके जीवन में आपके चाहने पर भी नहीं हो रही थी, वो चाहे फिर पैसे रुपए से संबंधित कोई चीज हो, आपके शादी विवाह से संबंधित कोई चीज हो, या फिर नौकरी पेशा से संबंधित कोई चीज हो, व्यापार से संबंधित कोई चीज हो, वो सारी चीजें आपको अब निकट भविष्य में ही मिलने वाली हैं। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि वो रहस्य अगर आप नहीं जान पाएंगे तो उसके अनुसार काम भी नहीं कर पाएंगे, और जब उसके अनुसार आप उपाय नहीं कर पाएंगे तो वो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलते मिलते रह जाएगा। तो इसलिए आप ये पूरा वीडियो ढंग से अंत तक देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जीवन में चाहे जितना परेशान हो, कभी भी गलत तरह से हमें कोई कर्म नहीं करने होते हैं। हमें मेहनत पर भरोसा करना होता है। जो भी हम कर्म करें वो कर्म हम पूरे सच्चे और ईमानदारी के साथ और अपने सच्चे मन के साथ करें। पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन उस पैसे से चैन सुकून उसी को मिलता है जो अपने सच्चे रास्ते पर चल करके पैसा कमाता है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी रहती है, ये हमें पता है। आपकी कुंडली में सब कुछ दिखता है, आपके ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार सब कुछ पता चल जाता है। आपको अगले इन 7 दिनों में रोजाना एक काम करना है। अपने घर से 1 लोटा जल, ये मैं बहुत आपको बड़ी बात बता रहा हूं, ये आप करके देखिएगा। अपने घर से 1 लोटा जल लीजिए, रोजाना
शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए और महादेव से अपने मन की मनोकामना कहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं बता दूं, जब हम अपनी मनोकामना कहते हैं तभी आपको उसकी पूर्ति होगी। अगर आप ये सोचो कि हम मनोकामना कहेंगे नहीं तो वो पूर्ति होगी नहीं। जैसे एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से जिद करके वो कुछ मांगेगा नहीं तो पेरेंट्स उसको अपने आप से वो चीज दिलाते नहीं है। तो इसी तरह से वो भी हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे खेवनहार हैं, तो उनसे हमें भी मांगना पड़ता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये आप 7 दिन करके देखेंगे और हमें याद करेंगे। यदि आपको अपने घर में कहीं पर भी कोई छिपकली नजर आ जाती है तो समझ जाना दोस्तों कि आपकी अर्जी लग चुकी है। ये मैं बता दे रहा हूँ, जैसे छिपकली दिखे समझ जाना कि जो मैं बात बता रहा हूँ उसकी अर्जी आपकी लग चुकी है और माँ लक्ष्मी अब आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि धन संबंधित समस्याएं आपके जीवन में हैं तो एक बार इस उपाय को करके देख लेना। परमात्मा आपको बहुत ही जल्द शुभ संकेत प्रदान करेंगे। उसी के साथ यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या कारोबार से जुड़े किसी काम करने के लिए जा रहे हैं और आप घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो रास्ते में कहीं से अगर गुजर रहे होते हैं और आपको कोई गौ माता दिख जाती हैं, और बहुत शुभ होता है अगर कोई गौ माता किसी बछड़े को या बछड़ी को, बछिया को दूध पिलाती हुई दिख जाती हैं। ये हिंदू धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें बहुत ही सबसे ज्यादा शुभ संकेत माना गया है। हिंदू धर्म में गौ माता का महत्व बहुत अधिक होता है, ये हम सबको पता है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए यदि आप गौ माता की भी सेवा करते हैं तो समझ लीजिए कि सारी देवी देवताओं की एक साथ आप सेवा कर रहे हैं। और आपके सामने कोई काम आ जाए तो समझ लेना कि अब आपका वो कार्य जरूर पूर्ण होगा, अगर आप गौ माता को देख करके आगे आप बढ़ रहे हैं। भगवान ये सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को प्रदान करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगला जो सबसे बड़ा संकेत है वो ये है कि बार बार यदि आपके घर के द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो समझ जाना दोस्तों कि वो आपके घर की मुसीबत को हरने आया है। और देखिए, आपके घर की मुसीबतें धीरे धीरे करके जाने लगती हैं। तो जब भी कभी आपको काला कुत्ता दिखे तो आप प्रयास करें कि उसको आप रोटी में गुड़ डाल करके और चना डाल करके जरूर खिलाने की कोशिश करें। अगर गुड़ चना उपलब्ध ना हो तो सिर्फ रोटी ही खिलाने की कोशिश करें, आप उनको जरूर खिलाएं। भैरव बाबा का वो वाहन होता है, शनिदेव को सबसे प्रिय होता है, तो इसीलिए आपको काला कुत्ता जब भी दिखता है तो आप उसको रोटी जरूर खिलाया करें। और अगर ये संकेत आपको दिखते हैं तो आप ये समझ जाएं कि आपकी अर्जी अब भगवान के पास, लक्ष्मी माता के पास, भोलेनाथ के पास लग चुकी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, यदि आपके घर के द्वार पर बार बार कोई काला कुत्ता आता है तो समझ लेना कि वो आपके घर की मुसीबत को अब खत्म ही कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अब आपके घर की जो समस्त नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करने लगेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस युग में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इतनी बड़ी घटना आपकी राशि वाले लोगों के साथ पहली बार अगले 7 दिनों के अंदर होने वाली है। बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, आप खुद देखेंगे। जो मैंने कहा है वो आप जैसे वीडियो देखते हैं अगले दिन से आप शुरू कर देना कि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के रोज 1 लोटा जल नहाने के बाद अर्पित करना शुरू करना। क्योंकि दोस्तों, शुक्र ग्रह मंगल ग्रह के साथ मिलकर के एक ऐसे संयुक्त योग का निर्माण कर रहे हैं जो कि आपकी राशि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगा। और आने वाले अगले 6-7 दिन के अंदर ही ये कोई मामूली दिन नहीं होंगे, ये पूरी तरह से चौंकाने वाली घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, आपके साथ ये होकर के रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी पौधे को लगा दिया था लेकिन बहुत समय से वो पौधा आपका बढ़ नहीं रहा था, तो आप ये समझ लेते हैं कि वो पौधा मर चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंदर से अभी हरा होता है, लेकिन हम लोग उसको फिर मतलब जो पानी है और खाद है देना भूल जाते हैं और इस वजह से धीरे धीरे करके वो मुरझाता रहता है। तो इसी तरह से आपकी किस्मत है। आप तो कभी कभी ये मान बैठे हैं कि हमारी किस्मत फूट गई है, अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। बस उसको जगाने की जरूरत है। जैसे उस पौधे को हम जब नए सिरे से खाद और पानी देने लगते हैं तो फिर से वो लहलहा के खिल जाता है, वैसे ही आपकी किस्मत है, वो लहलहा के खिल जाएगी। आप जो भी मैं बता रहा हूँ बस उसको करके देख लेना, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में तरक्की फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। मैं आपको बता दूं कि कभी अगर ऐसा हुआ हो कि मान लो आपने किसी को पैसा दिया हो, वो लौटा नहीं रहा है,
बहुत समय से वो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था। तो ऐसे रुके हुए, अटके हुए धन को आपको ये 6 दिन में मिल जाएगा, ये अगले 7 दिन में मिल जाएगा इस उपाय से। तो एक ये भी आपको बहुत बड़ा लाभ होता है, वो एकदम से ही आपकी ज़िंदगी में आएगा और पैसा वापस करके जाएगा, या कोई ऐसी युक्ति बनेगी कि वो पैसा आपका वापस करेगा ही करेगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो भी आपकी तरक्की से इंसान जलता था, मतलब जो आपका दुश्मन था, जो आपको देख करके बहुत ज़्यादा जलता था, आखिरकार वो आपको सम्मान देने लगेगा। ये पूरी तरह से सच है इस उपाय से। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 6 दिनों में कुछ बुरे लोग आपको ठगने की कोशिश भी करने वाले हैं। ये भी हमको दिख रहा है। तो इस वजह से आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा। ये लोग आपको लूटने का प्रयास करेंगे, आपकी जो अच्छाई है उसका गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपके अंदर एक अलग-सा भोलापन है। आप सभी की मदद करने में खूब विश्वास रखते हैं। आप सभी को अपना बनाने में विश्वास रखते हैं और सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में आप सिर्फ़ अच्छाई देखते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं, और माफ़ कीजिएगा, हमें एक कड़वी बात कहनी पड़ रही है, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कह देना ही सच्चा धर्म होता है। हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इनमें से कई सारे लोग आपके अपने भी ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपको कहीं से भी खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा आपकी खुशियों से, आपकी तरक्कियों से जलते रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, समय रहते छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, गैर कानूनी कामों में आपको भूल कर भी नहीं पड़ना है। आपको कभी भी जो वैसी चीज़ें हैं जैसे सट्टेबाजी है, जुआ है, इन सब में कभी नहीं पड़ना है। देखिए, जब माँ परेशान होती है, जब माँ चिंतित होती है, तो मनुष्य खुद चिंतित हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप ये सब अनाप-शनाप काम करते हैं, तो लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं, और जब लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं, तो आप फिर कितना भी प्रयास कर लो कि हम इतना धन कमा लेंगे, इतना यहाँ जीत जाएँगे, उतना वहाँ जीत जाएँगे, ये सब नहीं होने वाला है। आपको अपनी मेहनत पर ही विश्वास करके चलना पड़ता है, तब आप जीवन में लंबे समय तक सफलता का स्वाद चखते हैं और आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी माता आशीर्वाद बना करके रखती हैं। तो इसीलिए सत्य के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है। सच्चाई की आप पूरी तरह से जंग लड़िए उसके लिए, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ, वो सच्चाई के लिए जब आपको कठिनाइयाँ मिलेंगी, मतलब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होंगे, और अगर उस रास्ते को आप पार कर गए, तो आप ये समझ जाना कि अब ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ मिलेंगी। आपने अगर समझ लो 10% आपने मुसीबतें झेली, तो 90% अब आपको आगे ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ और सिर्फ़ खुशियाँ मिलेंगी, ये समझ लेना। क्योंकि जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो मुसीबतें तो शुरुआत में आती हैं, लेकिन अगर हम उन मुसीबतों को पार कर जाते हैं, तो फिर भगवान हमको आशीर्वाद भी देते हैं, उनकी परीक्षा में हम पास हो गए होते हैं, और साथ ही साथ ईश्वर हमको आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। साथ ही दोस्तों, व्यापार से जुड़े कुछ जातक हैं जो हमें व्यापार से जुड़े पूछ रहे थे कि हमारी राशि में व्यापार कब अच्छा चलेगा। तो मैं बता दूं कि व्यापार में जो उतार-चढ़ाव है वो भी कुछ दिन तक लगा रहेगा। व्यापार में आपके स्थिरता अभी निकट भविष्य में इतना नहीं दिख रही है। कारोबार में नई-नई चीज़ आपको जन्म लेती हुई दिखेगी, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज़ आप अपने कारोबार में लेकर के आएँगे, जो आगे भविष्य में आपको लाभ देगी। नई-नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ गलती आप कर जाएँ, जिससे आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसी वजह से व्यापार में आपको छोटे-मोटे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। छोटे-मोटे खतरों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये व्यापार का एक नियम है कि जब हमको लाभ होता है, तो कभी-कभी हानि भी होती है। बस हमको हानि को कम और लाभ को ज़्यादा रखना होता है, तो व्यापार हमारा धनात्मक जगह में बढ़ता जाता है, मतलब आपका व्यापार मुनाफ़ा आपको देता जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर व्यापार में थोड़ी बहुत आपका घाटा भी हो जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। ये व्यापार का नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है। तो इसी वजह से आपको बस अच्छे कर्म करने हैं, व्यापार को मेहनत से करना है, तरक्की के लिए अपनी जी-जान लगा देनी है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालाँकि कुछ दिनों तक अभी व्यापार में आपको थोड़ा-सा और संघर्ष झेलने को मिलेगा, बाकी आगे आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि दफ़्तर में आपको सबको अपने राज की बातें नहीं बतानी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि दफ़्तर में अगर आप सबको अपने राज की बातें बताएँगे, तो कोई इसका बुरा असर हो सकता है, मतलब कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। आपने कितना पैसा कमाया, आप क्या कर रहे हैं, आप
और इसके साथ साथ साइड वर्क क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप किसी को मत बताइएगा। तो दोस्तों आपको ये सबसे छिपा करके रखना है, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यदि दोस्तों ये चीज दुनिया के सामने हम लेकर के आते हैं तो ये चीज लोगों को जब पता चलती है तो लोग आपकी तरक्की पर बुरी नजर लगा देते हैं। इसीलिए आपको किसी को भी अपने राज की बातें, अपने इनकम की बातें नहीं बतानी चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का समय आ रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण फैसला भी लेने का समय आ रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपके राशि में तरक्की आगे खूब लिखी हुई है। बस आपको मेहनत पूरी लगन और निष्ठा के साथ करनी है। आपके जो गुरु हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, तो वो रास्ता भी दिखाएंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। दोस्तों कलयुग में पहली बार, जी हाँ, पहली बार ऐसी घटना होने जा रही है जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वो घटना क्या होगी? वो घटना होगी दोस्तों, इस बार मंगल ग्रह शुक्र ग्रह के साथ मिलकर के जो संयुक्त योग बना रहे हैं, उससे जो आपकी राशि है इसको मनचाहा फल मिलने वाला है। और ये फल बड़ा फल भी हो सकता है, मतलब आपकी जो सफलता है वो बहुत बड़ी सफलता भी हो सकती है। जिस भी क्षेत्र क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें आपको सफलता बड़ी मिल सकती है। और एक चीज और, आपका भाग्योदय अब शुरू हो जाएगा। नकारात्मक जो ग्रह दोष हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण ये जो पिछला वर्ष है बहुत मुश्किल में आपका बीता था, जीवन में तकलीफें बढ़ जाती थी। लेकिन दोस्तों अब आपके सारे जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, अब आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो मिट जाएंगी। जो ये संयुक्त योग बन रहा है ये आपकी कामयाबी में चार चांद लगा देगा। ये समझ लो बहुत ही सुनहरा मौका होगा। माता लक्ष्मी आपकी सफलता से मोहित हो जाएंगी और वो आपके घर में प्रवेश करेंगी। इसलिए अपने घर को भी आपको साफ सुथरा ही रखना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, ये बिल्कुल निश्चित बात है। यदि आपको नया व्यापार शुरू करना है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि नया जो व्यापार है उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जो पुराना व्यापार चल रहा है वो कुछ दिन तक वैसे ही चलेगा, नए व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे उनके लिए अच्छा समय है, उसके लिए रिसर्च कीजिए, सारी चीजें अच्छे ढंग से पता कीजिए। जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल हो, आपकी मास्टरी हो, उस क्षेत्र में आप जाइए, आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और चीजें आपके पक्ष में होती जाएंगी। जिन जरूरी चीजों को आपको खरीदना है वो भी अब आपके लिए आसान होगा, आपको धन लाभ उससे बहुत होगा। अब जो लोग कहते थे कि आपको जिंदगी में कुछ आप नहीं कर पाएंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो उसमें सफलता आपकी दिख रही है पूरी तरह से। बस आपको सोच समझ करके अच्छे निर्णय लेकर के आपको अपना काम शुरू करना है। अपने घर में सबसे विचार विमर्श करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद लेकर के उस काम को आपको शुरू करना है। पूरे विश्वास की जरूरत है आपको, आपको निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पक्ष में भगवान भोलेनाथ भी हैं, शनिदेव महाराज भी हैं और जो आपके घर के कुल देवी कुल देवता हैं वो भी आपको आशीर्वाद बना करके रख रहे हैं। तो एक चीज और है, आप अगर कोई रचनात्मक चीज करना चाहते हैं इस समय तो उसके लिए भी आपका समय अच्छा है। मतलब अगर कोई रिसर्च में है या फिर कोई नई चीज करने जा रहा है, कोई नया डिप्लोमा आप करने जा रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। दिन बहुत लाभदायक आपके जाने वाले हैं, इसीलिए अपने जेब पर आप पूरी तरह से खर्चे पर बस नियंत्रण रखें, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको अपने बुजुर्गों के साथ बहुत ही प्रेम से और आदर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। जिंदगी की भाग दौड़ में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपका हमदर्द बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको। जिंदगी की इस भाग दौड़ में आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब पाएंगे, क्योंकि आपका जो हमदम है, मतलब जो आपका जीवन साथी है, बहुत बेहतरीन है। मतलब अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छे से सामंजस्य रहेगा आपका अपनी धर्म पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सच्चा, बहुत ही प्रेम करने वाला आपको जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अनुभवी लोगों की राय लेके कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। तो आपकी राशि वालों के लिए खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत श्रेष्ठ है।
भगवान की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा करके आप कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज आपको पूरी तरह से आप देखेंगे कि ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँगे, क्योंकि आपके लिए पूरी ज़िंदगी में ऐसा समय आया ही नहीं है। ये पहली बार आ रहा है और आपको इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको बस अपने खर्चे पर थोड़ा काबू करना है और धन की बचत करनी है। बाकी जितने भी आपके कष्ट थे वो धीरे-धीरे करके दूर होने वाले हैं। अगर कोई कर्ज था तो वो खत्म होने वाला है। अगर आपके विवाह में समस्या आ रही थी, रुकावट आ रही थी, तो वो धीरे-धीरे करके आपकी समाप्त होने वाली है। बस आपको क्या करना है कि शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए। आप अगर रोज़ाना शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आपकी शादी में जो रुकावट थी वो धीरे-धीरे करके आपकी खत्म होने वाली है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी किसी का मन आपको नहीं दुखाना है, क्योंकि अगर आप किसी का मन दुखाते हैं तो ये जितनी भी आपको लाभ मिलने वाले हैं, ये कम भी हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। तो ये चीज़ और आपके साथ जुड़ी हुई है, बस किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी के मन को ठेस ना पहुँचाएँ, किसी को दुःख ना दें। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। आप लोग हमेशा देखेंगे कि ज़िंदगी में आपकी जो परेशानियाँ पहले थी भी, वो धीरे-धीरे करके कम होने लगेंगी और फिर अंततोगत्वा वो खत्म हो जाएँगी। आप थोड़ा-थोड़ा परोपकार करते रहिए, जो गरीब, दुखियारी, लाचार लोग मिले, उनकी आप जितनी हो सके आप उनकी मदद करते रहिए, उनको कुछ दान करते रहिए, उनका जितना हो सके साथ देते रहिए। सामाजिक कार्य भी आप करें, इससे भी बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में सकारात्मक माइंडसेट मतलब जो सकारात्मक सोच है, वो आप बना कर के रखें, आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। आपका जीवन साथी बहुत ही प्रेमी स्वभाव का होगा, ये भी पूरी तरह से दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में जो पहले उदासी थी या जो भी क्लेश, झगड़े, लड़ाई थोड़े बहुत थे, वो धीरे-धीरे करके खत्म होने वाले हैं और अगर अभी विवाह नहीं हुआ था, तो वो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएँगी। अगर आप विवाह के योग्य थे, आप अगर कन्या ढूँढ रहे थे, कन्या मिल जाएगी, अगर आप वर ढूँढ रहे थे, वर मिल जाएगा और वो बहुत अच्छे नेचर का मिलेगा। ये बहुत खुशहाली भरा समय आपका आने वाला है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में आपको कभी नहीं पड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई अपने मामले में है, आप जानबूझ करके उसमें अपने आप से राय देने नहीं जाएँगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें, बाकी अच्छे कर्म करते रहें, आप देखेंगे कि आप खुशहाल रहेंगे, आपके घर वाले खुशहाल रहेंगे, आपके जो बच्चे हैं, आपके माँ-बाप हैं, पूरा परिवार है खुशहाल रहेगा। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय लक्ष्मी माता।